बड़े अच्छे लगते हैं। Congratulations! देखा, चटमंगनी पट गया। क्षिप्रा जी, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। अब प्लीज पंडित जी जरा आगे बढ़ सकते हैं। अब आप जरा शादी का समय बता दीजिए। नताशा और कार्तिक की कुंडलियों के मुताबिक सुबह 11 बजे का अति शुभ मुहूर्त है। वेरी गुड। और प्रिया और मेरी शादी का समय क्या होना चाहिए, ये पंडित जी आप बताइए। यजमान जी, सभी ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार शाम को 7 बजे का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। अब मानना हो तो मानिए, और नहीं तो अब नहीं, मान लिया पंडित, बिल्कुल मान लिया। क्षिप्रा जी, देखिए हर चीज हमारे मुताबिक थोड़ी मोड़ सकते हैं। पंडित जी, मैंने अभी अभी बस थोड़ी देर पहले सीखा है कि जिंदगी अगर शेयर करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बधाई हो शिप्रा जी, अब शाम को मिलते हैं हमारे घर पे तिलक के लिए, है ना? हैं? बिल्कुल। चल राम, आज से तेरी शादी का 24/7 प्रोग्राम चालू। राम, ये प्लान देख ले, अगर सही है तो मीटिंग शुरू करें। खाक मीटिंग यार, मैं बस फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, एक के बाद एक, कभी खत्म ही नहीं हो रहे। अभी आज भी पता नहीं क्या तिलक का फंक्शन, तंग आ गया हूँ मैं। अरे तूने ऋषभ को फोन किया? कर दिया है, वो 6 दिन में बॉम्बे आ जाएगा। ये हुई ना बात। कह रहा था कि 2 दिन में एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद शायद 3-4 दिन घूमना फिरना चाहता था अपने दोस्तों के साथ, शॉपिंग पार्टिंग। मैंने कहा तू शादी के टाइम तक पहुंच जाना, और उसने कहा कि वो पहुंच जाएगा। गुड, वेरी गुड। और सिड से भी बात कर ले, उसको भी बुला ले यार। सिड फिरता रहता है यार, उसको कहाँ ढूंढूं मैं? क्या मतलब यार, काम कर रहा है वो। अरे मेरी यूके, यूएस, यूरोप में सब कुछ वही तो संभाल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है तू यार? कम ऑन, यू नो ही इज इंपॉर्टेंट टू मी। मैंने पता क्या सोचा, मेरे दोनों बहनें तो अब सेटल हो गई, जैसे ये 2 भाई भी सेटल हो जाए मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, फिर मैं आराम से सब कुछ इन दोनों के हवाले कर दूंगा और मैं थोड़ा पीछे हट। क्या बोल रहा है भाई? क्यों यार, तू अपने टाइप का एक ही है। पूरी उम्र तूने मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, और अब अपने भाइयों को खैरात में देके चला आएगा। यार नहीं, एक बात सुन, ये लोग माना तेरे भाई बहन है, लेकिन तेरे सके नहीं है। राम, तू अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है यार? यार प्लीज 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 देख, इस कॉन्वर्सेशन को फिर से नहीं खोलते। क्या? अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू सिर्फ मेरे लिए सिड का नंबर मिला दे। आई वॉन्ट हिम टू बी एट द वेडिंग। मेरे 3 पिलर वहां पर मेरे साथ उस दिन जरूर होने चाहिए, यानी कि ऋषभ, सिद्धांत और तू, है ना? छोड़िए। चल ना, फोन करना प्लीज। हाँ सिद्धांत, हाय विक्रम। हाँ, एवरीथिंग फाइन। राम तुमसे बात करना चाह रहा था। 1 मिनट। हेलो सिड, यार मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे यार।
तू कहाँ है? तू कर क्या रहा है? तू मेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आया। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी भाई, मैं आपके एंगेजमेंट पे नहीं आ सका। वो क्या है कि यहाँ काम इतना था कि एक दिन भी नहीं निकाल सका। आप नाराज हो ना? आई एम सॉरी भाई, माफ कर दो। अच्छा ठीक है यार, इसमें सॉरी वॉरी बोलने का क्या है? मैं खुद नाराज कैसे हो सकता हूँ तेरे पे? मैं मजाक कर रहा था यार। और तू इतना काम क्यों कर रहा है? एक बात बता, तू ठीक से खाना वाना खाता है कि नहीं? कहाँ भाई, 24 घंटे में 4 कंट्रीज का बिजनेस संभालना है, खाने की फुर्सत ही कहाँ है? Come on, hang up. हेलो, अरे तू कहाँ है? ये मतलब ये किसकी आवाज थी ये? हेलो भाई, मैं ऑफिस में हूँ और आज रात भर यहीं रहूंगा। वो क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल क्लियर करने थे। हेलो 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 भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क नहीं है। हेलो, यार ये फोन कंपनीज को लाइसेंस कौन देता है यार? हर वक्त नेटवर्क प्रॉब्लम। बट तू देखना, ये सिड मुझसे भी बड़ी कंपनी खड़ा करेगा। आई प्रॉमिस। आई होप सो। क्या खूब है हम, ओए। क्या खूब है हम। ओ वाह भाई वाह। हेलो मामा, ये क्या हो रहा है? ओ मेरे पांजे, क्या हुआ? हाँ, तू क्यों बौखलाया हुआ है? हाँ तो और क्या करूं मामा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा हूँ और ये भाई आधी रात को फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो सब मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम सबकी? ओ ठंड रख यार, तू भी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। वो बात ये है कि राम की पहली पहली शादी, इसलिए वो थोड़ा हिला हुआ है। वरी नॉट, वो तेरा मामा है ना, तू अपनी लाइफ एंजॉय कर। तू ये बता अपने मामा के लिए लेके क्या आ रहा है? हाँ मामा, आप जो बोलेंगे लाऊंगा आपके लिए। फिलहाल मैं किसी चीज को ना बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मामा, आई एम इन न्यूयॉर्क, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। व्हाट? न्यूयॉर्क? वो तू तो पेरिस गया था कंपनी के काम से, राम ने तुझे वहां भेजा था। मामा, बिजनेस की बात है, आप इसके पल्ले ना पड़ो तो अच्छा है आपके लिए। वैसे भी देश में रहकर भाई बिजनेस अच्छी तरह संभाल लेते हैं, मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी होनार भाई के होते हुए निकम्मा भाई अगर काम करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? उन निकम्मे भाई का ऐश करना ही अच्छा लगता है। और वैसे तू और मैं एक दूसरे को बड़ा सूट करते हैं। अपनी बहन स्वीटी की वजह से मैं कोई काम नहीं करता और अपने भाई राम की वजह से तू कोई काम नहीं करता। हाँ, अपन दोनों सेम टू सेम है, मलूक दास के चेले। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम कपूर। और वैसे ये बताओ, कोई कुड़ी कौन है? हाँ, 10 कौन है? हाँ, ओके मामा, रखता हूँ। वो क्या है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ओके, ये घर वाले भी ना मेरा पीछा कब छोड़ेंगे पता नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मेहरा, थैंक्स। नहीं, वो बीच में प्रॉब्लम हुई थी पर अब सब ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स तिलक हो रहा है शाम को ठीक 7 बजे। ओके, और आपको आना है, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। ओके, यू टेक केयर। हेलो हेलो, हाँ नीलम्स ब्यूटी केयर। हाँ, वो ब्राइडल मेकअप के लिए ऑर्डर देना था। डेट मैं आपको बता दूंगी। जल्दी। क्यों नहीं? नो एक्सक्यूजेस, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूएस से इंडिया आने के लिए इतना समय नहीं लगता। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। आकाश भी आ रहा है तो तुम क्यों नहीं आ सकते? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। That's like my good boy. Okay, bye. जल्दी करोगी? प्रिया, ये क्या कर रही है तू अभी तक? सब्जी काट रही हूँ माँ। भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? आज शाम को तिलक और तू ये सब्जी काट रही है। अरे मेरी खातिर सही कुछ तो एक्साइटमेंट दिखा दे बेटा। I'm so excited. कैसा एक्साइटमेंट माँ? और किस बात के लिए? आयशा, ले आ
ये फेस पैक लगा इसको। माँ, ये कोई भी आर्टिफिशियल चीज मैं अपने फेस पे नहीं लगाने दूंगी। अरे इसमें आर्टिफिशियल क्या है बेटा, ये सब कुदरती है। हाँ बिल्कुल तेरी तरह ओरिजिनल। माँ लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, मैं जैसी हूँ ठीक तो हूँ। जरूरत है हाँ। अच्छा आयशा तू ये फेस पैक बना, तब तक मैं कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स करके आती हूँ। जिद्दी हो गई ये लड़की। दीदी हेलो, मुझे करना पड़ेगा, सॉरी माँ ने बोली। माँ के बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं लगाने वाली। खीरा ये मैंने सैलेड के लिए काटा था आयशा, फेस पे लगाने के लिए नहीं। आयशा प्लीज मेरे सैलेड की बर्बादी तो मत कर प्लीज। दी पर उसे आंखों में लगाते हैं, मैं नहीं लगाने वाली हूँ आंखों पे, मैं कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ। दी आप ना प्लीज, आप भी ना कभी नहीं बदलोगी। हाँ बिल्कुल नहीं बदलूंगी, और वो मिस्टर राम कपूर के लिए तो कभी भी नहीं बदलूंगी। ओए अरे कौन सा कलर पहनेगा यार, जल्दी बताना, देर हो रही है राम। अरे यार लास्ट के 2 ओवर बचे हैं, तू डिसाइड कर प्लीज। राम राम, अरे नीचे सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तू यहाँ बैठ के मैच देख रहा है यार। तेरा भी ना। अरे क्या तू क्या कर रहा है यार, मैंने कहा ना लास्ट के 2 ओवर बचे हैं। प्लीज तू एक काम कर, सुन ना प्लीज प्लीज, तू नीचे जा, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ। राम नीचे तिलक की रस्म पे सब तेरा वेट कर रहे हैं, मैं आगे आगे चला जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तिलक मेरा नहीं तेरा है। चल दे यार तू भी। और ले स्वीटी आ गए ने। शर्मा जी आइए आइए जी। वाह शर्मा जी। शिल्पा जी नमस्ते। नहीं जी मामा जी, शिल्पा नहीं शिप्रा। अच्छा जी शिप्रा, वैसे आजकल शिल्पा का फैशन है। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? एमिसी, अरे बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें देखते ही राम आज फिदा हो जाएगा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, मैं बहुत कम पहनती हूँ साड़ी। बट नाइस। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और स्पेशली ड्रेस बहुत सूट करा आप पर। वेल थैंक यू सो मच। हाय प्रिया। हाय। हेलो। पता है मैं बाकी सबकी तारीफ क्यों कर रहा था? क्योंकि कहीं तुम्हें देखकर बाकी सबको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। और शर्मा जी बस अरे ये लीजिए आप। नहीं अरे लीजिए लीजिए, तो मैं खास अमेरिका से मंगाई है ये कोल्ड ड्रिंक। अच्छा अजी देशों में देश अमेरिका, अपना देश तो परदेश लगता है। सही बात है। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जी। अजी बड़े धंधे हैं वहाँ पे। अच्छा आजकल ट्रांसपोर्ट का धंधा करता हूँ। अच्छा जी। हाँ 2000 टैक्सियाँ हैं, ओहो 1000 ट्रक। अरे वाह। अजी बड़े बड़े क्लाइंट हैं अपने, हाँ हाँ बिल गेट्स, हाँ। जेनिफर लोपेज। और जी वहाँ के ट्रक यहाँ जैसे गंदे नहीं होते, आपकी लग्जरी बस से ज्यादा साफ होंगे वहाँ के ट्रक। वॉरेन बुफे को भी बना ही लीजिए आप क्लाइंट अपना। जी अप्लाई तो कर रखा है उसके बाद। जी जी। लेकिन वो मानता ही नहीं है। शिप्रा जी आप देखिएगा, ये शादी इस शहर की सबसे ज्यादा यादगार शादी होगी। पता है हमारे घर के और बाहर के लोग मिलाकर ही 1000 लोग तो कम से कम आ रहे हैं। और हाँ मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गई, इस शादी के लिए स्पेशली राम की दादी अमृतसर से यहाँ आ रही हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई आपने जी। एक्चुअली हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, और वो मेरी माँ वो इंदौर से आ रही हैं जी। हाँ That's great। और कौन कौन आ रहा है? जी ये पूछिए कि कौन कौन नहीं आ रहा है। अब देखिए प्रिया के 4 मामा हैं, वो आ रहे हैं। उनके ना जलेबी पोहे पापड़ और बड़ी की दुकान है इंदौर में। और हाँ वो 2 चाचा आ रहे हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं बनारस में। और ये 3 फूफियां आ रही हैं अपने 2 बेटों के साथ पर हेड। हाँ और मैं क्या बताऊं, मेरी मौसी की तीसरी बहन, उसका चौथा बेटा अमेरिका से आ रहा है जी। हाँ अपनी साली के साथ, और मेरी ननद अपने देवर के साथ, और वो देवर अपनी भाभी के साथ आ रहा है। लवली। मतलब इन शॉर्ट बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ जी हाँ। लवली। अब सब अरेंजमेंट भी करने हैं जी।
हाँ जी, वो तो करना ही है। पता नहीं विक्रम कहाँ रह गया। 2 FI नो है, वो राम के साथ जरूर होगा। लो, ये रहा मेरा पति तुम्हारे पति के साथ। ओके सॉरी, होने वाले पति के साथ। वैसे राम अपने कुर्ते पजामे में बड़ा क्यूट लग रहा है ना। अरे लो, राम पुत्र भी आ गया। हेलो। तू कर क्या रहा है इधर ये सी। वैसे राम, कुर्ते पजामे में तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। अभी प्रिया भी यही कह रही थी। अरे तुमने राम इसने साड़ी पहनी है यार। ये है कौन? वेरी फनी। अरे बच्चों को मैंने नानी के घर भेज दिया ना वीकेंड के लिए, सो आई हैड टाइम टू गेट रेडी। नाइस। लुकिंग सो प्रिटी यार। राम क्या लग रही है मेरी बीवी यार। थैंक यू। प्रिया तुम मुझे ये क्यूट मत कहा करो, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आपने मेरी झूठी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी आपकी झूठी तारीफ करूंगी। वैसे भी झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। राम, नताशा, इधर आओ, कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट है, जल्दी आओ। अच्छा लिसन, मुझे लगता है इस शादी के लिए केटरिंग के लिए तो ताज बेस्ट रहेगा। फैंटास्टिक है जी। नहीं मम्मा, एक्चुअली मेरी शादी में भी सब कुछ वहीं से आया था। आई गेस इस बार हमें 4 सीजन्स ट्राई करना चाहिए। भाई, दे हैव ऑसम फूड क्वालिटी। ओके, वो भी ठीक है। तो भैया आप उसके मैनेजर को फोन कर दीजिएगा, सब कुछ अरेंजमेंट आपको करना है। और यूके और यूएस से जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए आप। ओ वरी नॉट स्वीटी, मेहमानों के लिए हमने होटलों में स्वीट बुक कर लिए हैं और मेहमानों के आने जाने के लिए 3 चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज किए हमने। अच्छा भैया, एक और बात, लड़का और लड़की की शादी के जो कॉस्ट्यूम्स है वो अनीता मल्होत्रा ही डिजाइन करेगी। नो मॉम, अब भाई और प्रिया के लिए जो करना है आप खुद कीजिए, लेकिन कार्तिक और मेरे लिए वेडिंग ड्रेस मैं खुद डिजाइन करूंगी। मामा जी, आई हैव वन रिक्वेस्ट। सिक्योरिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। और दिल्ली से और दूसरे शहरों से जो भी लोग आ रहे हैं, आई थिंक कम से कम 25 गाड़ियां ऑर्गेनाइज कर दीजिए ताकि किसी को शॉर्टेज ना हो। ओ वरी नॉट पांजे, मैंने बॉन्ड सिक्योरिटी को हायर किया है, सब ऑरेंज हो जाएगा। फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं जी। हाँ, मामा जी ने इनवाइट किया। पापा, आप ऐसे सबसे अलग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्या करूं बेटा मैं वहां आकर? क्या करूं मतलब? आपके बेटे और बेटी की शादी है पापा, आपको तो सारी तैयारियों में शामिल होना चाहिए। हाँ तो वहाँ सब लोग हैं तो सही बेटा। तेरी माँ है, तेरा होने वाला पति है जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा वर्किंग फोर्स है, चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं। इन सब के बीच में मेरी क्या जरूरत है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं पापा? बेटा तू तो जानती है कि ये ऐसी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल बातें मेरी समझ के बाहर है। ठीक है पापा, अगर इन सब बातों में आपका कुछ काम नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है,
तो मेरी भी क्या जरूरत हो सकती है। मैं भी यहीं खड़ी रहूंगी आपके पास। पागल हो गई है तू? तेरी शादी है बेटा, तू यहाँ क्या करेगी? तुझे वहां होना चाहिए, तू वहां नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? जाना प्रिया, मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। और ये आंसू पहुंच और देखिए हंस प्रिया, हंस एक बार। हाँ जा, तू जा। यू ओके? या थैंक्स। देखो, अगर तुम दोपहर की बात को लेकर अभी तक अपसेट हो तो इट्स ओके। तुमको जो लाना है तुम ला सकती हो, कुर्सी, टेबल, वो प्लांट भी मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं, वो बात नहीं है मिस्टर कपूर, वो सब तो मैं ऐसे ही आपको तंग करने के लिए कह रही थी। आई वाज जस्ट जोकिंग। गुड। लेकिन फिर तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ये क्या बात हुई? तुम अभी से मुझे अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही हो? समझाने की कोशिश तो करो। मेरे पापा मिस्टर कपूर, उनके पास ना आपके जितना पैसा है, ना आपके जैसा स्टेटस, लेकिन उनकी आंखों में कुछ सपने जरूर हैं जो 33 सालों से उन्होंने बड़े प्यार से अपने दिल में संभाल कर रखे हैं। और उनमें से सबसे बड़ा सपना बेटी की शादी का, जो पूरा तो हो रहा है लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आपकी इस बड़ी सी दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों में मेरे पापा कहीं खो से गए हैं। वो चाहकर भी खुद को इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। उनका दिल तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग, उनके हाथ पैर उनका साथ ही नहीं दे रहे। बेटी की शादी में बाप का सिर गर्व से ऊंचा होता है मिस्टर कपूर, लेकिन मेरे पापा वो आंख उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। अपने ही सपने में खुद से पराये हो गए हैं वो। अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर